जय हिंद, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज की इस क्लास में हम पीटीटी एग्ज़ाम 2023 के लिए 7वां मॉडल पेपर लाए हैं, जिसमें हम राजस्थान जीके और राजस्थान करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, जो आपके पीटीटी 2023 के नए सिलेबस पर आधारित हैं। और दोस्तों हमने इससे पहले 6 मॉडल पेपर हैं जो इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं उनको भी आप जरूर देखिए, जिनका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से इन सभी पीडीएफों को और मॉडल पेपरों को आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, तनोट माता हैं जिनको राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। और तनोट माता का मंदिर है जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित हैं। और दोस्तों तनोट माता को थार की वैष्णो देवी और सैनिकों की कुलदेवी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में तीर्थ स्थलों का भांजा किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, मंचकुंड स्थल है जिसको राजस्थान में तीर्थ स्थलों का भांजा कहा जाता है। और मंचकुंड स्थल है जो राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, बिड़ला तकनीकी म्यूजियम कहाँ पर स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, झुंझुनू जिले में है जो बिड़ला तकनीकी म्यूजियम में स्थित हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांश कौन सी बोली बोली जाती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, मेवाड़ी बोली है जो उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में अधिकांश बोली है वो बोली जाती हैं। अगला पांचवा क्वेश्चन है, किस शैली के विकास में रावत, द्वारकादास, चुंडावत का प्रमुख योगदान रहा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, देवगढ़ उपशैली है जिसके विकास में रावत, द्वारकादास, चुंडावत का प्रमुख योगदान रहा है। और दोस्तों देवगढ़ उपशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है जो सर्वप्रथम श्रीधर अंधारे को जाता है। किसको? श्रीधर अंधारे को, जो देवगढ़ उपशैली को प्रकाश में लाने का सर्वप्रथम श्रेय उनको जाता है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, विकास खंड स्तर पर पंचायत का स्वरूप क्या कहलाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, पंचायत समितियां हैं जो विकास खंड स्तर पर पंचायतों का स्वरूप कहलाता है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य घड़ियाल एवं मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, चंबल अभ्यारण्य है जो राजस्थान का जो घड़ियाल एवं मगरमच्छों के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन सा अभ्यारण्य? चंबल अभ्यारण्य, जो घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य हैं। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, जोधपुर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, उमेद सिंह है जो राजस्थान के जोधपुर रियासत के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी महाराजा जसवंत सिंह है जिसके शासनकाल में जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हिमताराम बांबू किस जिले से हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, हाल ही में राजस्थान के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने वाले हिमताराम बांबू हैं जो नागौर जिले से संबंधित हैं। और दोस्तों इस बार राजस्थान के 8 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन किस जिले में होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, राजस्थान का भीलवाड़ा जिला है जिसमें सबसे अधिक राजस्थान में तंबाकू का उत्पादन होता है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, पटवों की हवेली, सलीम सिंह की हवेली तथा नतमल की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, राजस्थान के जैसलमेर जिले में पटवों की हवेली, सलीम सिंह की हवेली तथा नतमल की हवेली है वो स्थित हैं। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, वागड़ का गांधी एवं आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी,
भोगीलाल पांड्या हैं जिनको वागड़ का गांधी और आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। और दोस्तों भोगीलाल पांड्या का जन्म है जो साल 1904 ईस्वी में डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा गांव में हुआ था। और उन्होंने साल 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और ऐसे पूछा जाए कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या में। और कब की गई थी? साल 1944 में। अगला 14वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में एक ही अक्षांश पर पूर्व पश्चिम में स्थित स्थानों के तापमान में असमानता का कारण क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। धरातलीय स्वरूप के कारण राज्य में एक ही अक्षांश पर पूर्व पश्चिम में स्थित स्थानों के तापमान में असमानता का कारण है। यानी धरातलीय स्वरूप हैं वो एक जैसा नहीं होने के कारण एक ही अक्षांश पर पूर्व पश्चिम में स्थित तापमानों में असमानता का कारण है। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिर पर पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। चौप है जो एक सिर पर पहने जाने वाला आभूषण नहीं है, जबकि बोर, रखड़ी और मेमन है ये तीनों ही सिर पर पहने जाने वाले आभूषण हैं, जबकि चौप है जो नाक में पहने जाने वाला एक आभूषण है। नेक्स्ट अगला 16वां क्वेश्चन है, रिको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य प्रकार कहाँ पर विकसित किए हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। राजस्थान के कोटा, गंगानगर, अलवर और जोधपुर जिलों में रिको ने कृषि आधारित उद्योग के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य पार्क हैं वो स्थित या विकसित किए थे। कहाँ कहाँ पर? कोटा, गंगानगर, अलवर और जोधपुर जिले में। यानी ए और बी ऑप्शन है वो सही हैं। अगला 17वां क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। बलवंत राय मेहता समिति है जिसकी सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था है वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप से समझौता करने के प्रथम संदेश भाग के रूप में किसे भेजा था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। जलाल खान है जिनको सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए प्रथम संदेश भाग के रूप में भेजा था। किसको? जलाल खान को। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2021-22 में मिस राजस्थान कौन बनी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। यानी हाल ही में राजस्थान में अक्टूबर 2021-22 में मानसी राठौड़ हैं जो मिस राजस्थान बनी थी। अगला 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान विद्युत राज्य मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। यानी 1 जुलाई 1957 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना है वो हुई थी। अगला 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान के वे लोक देवता जिन्होंने सिंध के सुल्तान के साथ युद्ध किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। पाबूजी लोक देवता थे राजस्थान के जिन्होंने सिंध के सुल्तान के साथ युद्ध किया था। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान खजाने की खोज में खुदाई करने के कारण कौन सा दुर्ग चर्चा में रहा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। जयगढ़ दुर्ग है जो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित हैं वो आपातकाल के दौरान खजाने की खोज में खुदाई करने के कारण चर्चा में रहा था। और जयगढ़ दुर्ग का निर्माण है जो 1720 ईस्वी में जयपुर शासक सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, टाइम्स राजस्थान व्यंजन ट्रेल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान के जयपुर शहर में टाइम्स राजस्थान व्यंजन ट्रेल का उद्घाटन है वो किया गया था। और ये 31 अगस्त 2022 को किया गया था। कहाँ पर? जयपुर में। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, डिजिटल माध्यम से योजनाओं की सर्विस डिलीवरी में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। डिजिटल माध्यम से योजनाओं की सर्विस डिलीवरी में राजस्थान का देश में पहला स्थान है, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान में 1 लाख ई मित्र हैं वो संचालित हैं। कितने? 1 लाख। 85 ई मित्र हैं जो राज्य में संचालित है और
15,000 ई मित्र प्लस हैं जो राज्य में काम करते हैं, जबकि राजस्थान सहित पूरे देश में कुल 3 लाख ई मित्र हैं वो संचालित हैं, जिसमें से 1 लाख ई मित्र हैं जो ओनली राजस्थान में संचालित हैं। अगला 25वां क्वेश्चन है, पशु पक्षियों का काला एवं लाल रंग से चित्रांकन करना किस हस्तकला का उदाहरण है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, बगरू प्रिंट है जो पशु पक्षियों का काला व लाल रंग से चित्रांकन करना हस्तकला का उदाहरण है। किसका? बगरू प्रिंट। और बगरू प्रिंट का प्रमुख केंद्र कौन सा है? वो है जयपुर शहर। अगला 26वां क्वेश्चन है, कपास उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, कपास के उत्पादन में राजस्थान का देश में 6ठा स्थान है, जबकि देश में सर्वाधिक उत्पादन कपास है वो कहाँ पर होता है? वो होता है गुजरात राज्य में। और दोस्तों विश्व में कपास उत्पादन में भारत है जो पहले स्थान पर हैं और राजस्थान है वो 6ठे स्थान पर है भारत में। और भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है कपास का? वो होता है गुजरात राज्य में। अगला 27वां क्वेश्चन है, मानसी, वाकल और सोम नदियाँ किस वन्य जीव अभयारण्य से गुजरती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, फुलवारी की नार वन्य जीव अभयारण्य है जहाँ से मानसी, वाकल और सोम नदियाँ हैं वो गुजरती हैं। और फुलवारी की नार वन्य जीव अभयारण्य है जो उदयपुर के पश्चिम में 107 किलोमीटर पर आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित हैं, जिसमें बाघ, बगेरे, चीतल, सांबर आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। कहाँ पर स्थित हैं? उदयपुर जिले में। नेक्स्ट अगला 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 में क्या था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व है जो प्रति वर्ग किलोमीटर 200 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था, जबकि पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व है वो प्रति वर्ग किलोमीटर 382 रहा था, जो साल 2011 के आंकड़ों के अनुसार। अगला 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय काल कौन सा था वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 30वां और अभ्यास क्वेश्चन है, संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? तो दोस्तों हाल ही में सूडान देश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ऑप्शन है ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन दुर्गा, ऑपरेशन शक्ति और ऑपरेशन पोलो। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों ये थे राजस्थान PTT एग्ज़ाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।